नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपके साथ इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में पुरानी अदावत का क्या नया मोर्चा खुल गया है? क्यों एकाएक, क्यों अचानक से राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को याद आता है कि चुनावों में, विधानसभा चुनावों से पहले टिकटों को लेकर वो कोई स्टैंड नहीं ले पाए और उनकी इसी बात पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या तो डैमेज कंट्रोल करते या फिर उनका साथ देते, ये कह देते हैं कि हां 10, 20, 25 सीटों पर हम मोह नहीं त्याग पाए, कुछ और सीटों पर टिकट बदलने की जरूरत थी लेकिन हम वो नहीं कर पाए। एकाएक नई सरकार बनने के 2 महीने बाद ही आखिर ये क्यों याद आता है और रंधावा और डोटासरा के बयान के पीछे की सियासत क्या है? आज इनसाइड स्टोरी में इसी को टटोलने की कोशिश करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हाल ही में सचिन पायलट सियासी तौर पर भी और मीडिया डोमेन में भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। उन्होंने एक बड़े हिंदी चैनल को, बड़े एक अखबार को भी इंटरव्यू दिया और उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया। हर एक मोर्चे पर बड़ी सधे हुए अंदाज में, सधे हुए राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी। हर एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नकारा निकम्मे जैसे आरोपों से लेकर चुनावों में जो अदावत रही कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन सब का सचिन पायलट ने जवाब दिया और जवाब ऐसा कि शायद ही उस पर कोई काउंटर कर पाए। हालांकि इस बीच जिस तरीके से सचिन पायलट के इंटरव्यू को, सचिन पायलट की बातों को एक तरीके से कहा जाए तो समर्थन, या यूं कहें कि जिस तरह की व्यूवरशिप मिल रही है, व्यूवरशिप से मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से सचिन पायलट के उन वक्तव्यों को स्वीकार किया जा रहा है, उसने क्या कहीं सियासी खलबली मचा दी है क्या? क्योंकि देखिए, एक तरफ मीडिया डोमेन में इतना ज्यादा सचिन पायलट एक्टिव हो गए, दूसरी तरफ चूंकि छत्तीसगढ़ का प्रभार उनके कंधों पर है, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी को सियासी ऑक्सीजन देने का काम छत्तीसगढ़ में करेंगे सचिन पायलट और उसको लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव है। कभी दिल्ली दौरे पर रहते हैं, कभी मीडिया डोमेन में रहते हैं, तो कभी छत्तीसगढ़ के दौरों पर तमाम मीटिंग्स में शामिल होते हैं और छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति को आगे ले जाने पर सचिन पायलट बिल्कुल एक्टिव नजर आते हैं। अंदाज बदला है सचिन पायलट ने। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह की एक पॉलिटिक्स थी और सचिन पायलट जिस तरह से बिना आरोपों का जवाब दिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही नेताओं के जो आरोप उन पर लगते थे उनका बिना जवाब दिए जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ने उस राजनीतिक लकीर को और ज्यादा तेजी के साथ बड़ा करना शुरू कर दिया और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से खलबली मच गई है। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक तो अचानक से रंधावा साहब को उनका स्टैंड न ले पाना याद आता है, डोटासरा साहब को 10 से 25 सीटें याद आती हैं जहां पर टिकटों में बदलाव हो सकते थे। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो क्या किसी व्यक्ति विशेष या पद विशेष की तरफ से कोई फैसला लिया जाना था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ये बात कहती है कि तमाम कमिटियां मिलकर चुनावों से पहले जो रिपोर्ट होती है, चाहे प्रत्याशियों को लेकर हो या तमाम चीज़ों को लेकर हो, वो आलाकमान को भेजी जाती हैं और जो कमेटियां केंद्रीय स्तर पर बनी होती है पार्टी में, वो फाइनल डिसीजन उन प्रत्याशियों पर लेती है। तो क्या प्रभारी होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डोटासरा साहब और रंधावा साहब सही रिपोर्ट आलाकमान तक नहीं पहुंचा रहे थे क्या? जो आज वो ये कह रहे हैं कि हां 10 से 25 सीटों में कुछ गड़बड़ कांग्रेस पार्टी के भीतर हुई है और उसी की वजह से हार हुई है। हालांकि इससे इतर वो इस हार का जिम्मेदार खुद को भी ठहरा रहे हैं कि हम ये फैसला ले पाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सवाल यही कि डोटासरा साहब और रंधावा साहब के स्तर तक ही फैसला हो पाना था क्या? और अगर वो आलाकमान तक सही फैसला, सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहे थे तो सवाल यह भी उठेगा कि आखिर किसकी शह पर
वो ये करते नजर आ रहे थे। इन सवालों का जवाब भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा को देना होगा कि आखिर किसके इशारे पर वो सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनके बयान से तो इसी तरह की स्थिति नजर आती है। और या फिर एक बार फिर से चूंकि 10 से 25 सीटों का जिक्र रंधावा और डोटासरा साहब कर रहे हैं, तो जरा ये क्लैरिटी भी चाहिए होगी लोगों को कि वो कौन सी 10 से 25 सीटें हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, चुनावों से पहले जब पार्टी स्तर पर सर्वे राजस्थान में कराए जा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू साहब ने सर्वे के आधार पर यह सिफारिश कर दी थी कि 50% के आसपास सिटिंग मिनिस्टर्स के टिकट काटे जाएं और बड़े व्यापक पैमाने पर टिकटों में बदलाव होना चाहिए। और खबरें आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज से खुश नहीं थे और फैसला यह हुआ अंततः कि जो सर्वे रिपोर्ट कहती थी उस आधार पर टिकटों का वितरण नहीं हुआ। तो जब हर मोर्चे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चल रही थी, तो फिर क्या अब इस बात को दोबारा से उठाकर कि 10 से 25 सीटों पर हम मोह नहीं त्याग पाए, क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट कर रहे हैं, या फिर से ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिश सचिन पायलट को राजस्थान में घेरने की? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव सामने है, सीटों का बंटवारा और सीटों की टिकटों के वितरण के लिए टिकटों की लॉबिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इससे पहले राज्यसभा का भी चुनाव है, एक सीट कांग्रेस के खाते में भी आएगी, उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि यहां से सोनिया गांधी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी या फिर अजय माकन, इस तरह के कई नामों पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन लोकसभा चुनावों में टिकटों को लेकर मशक्कत के लिए क्या अभी से कड़ी कांटे जो हैं डोटासरा और रंधावा कसने लगे हैं? और अगर कसने लगे हैं तो फिर किसके इशारे पर? अब देखिए, राजस्थान में स्थिति ऐसी बन गई है कांग्रेस के भीतर कि अभी तो विधानसभा चुनाव में हार जीत को लेकर ही यह तय नहीं हो पा रहा है 2 महीने बाद तक कि आखिर किस वजह से हार हुई है। उधर छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद यह बता दिया है कि देखिए, छत्तीसगढ़ में तो प्रत्याशियों को 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को शॉर्टलिस्ट तक कर लिया गया है। यानी देखिए, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कामकाज जो है वो आगे बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान का जिक्र किया जाए तो विधानसभा में भी बात जल्द टिकट वितरण की हो रही थी और कुछ इसी तरह की बात लोकसभा चुनाव के लिए भी कही जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस दोनों मोर्चे पर अभी तक नाकाम ही साबित नजर आई है। जल्द टिकट वितरण को लेकर लोकसभा के लिए जब बात हो रही थी तो आज डोटासरा साहब ने उस पर भी ये कह दी कि देखिए, नॉमिनेशन के दिन तक का, आखिरी दिन तक का वक्त होता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो यानी अभी इस बात से, उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने वाली। तो जाहिर है कि धीरे धीरे करके राजस्थान में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जो है लोकसभा की तैयारियां कम से कम राजस्थान प्रदेश से ज़्यादा गति पकड़ी हुई है। और राजस्थान में वाकई क्या फिर कांग्रेस के भीतर की जो अंतर्कलह है उसको हवा देने का काम किया जा रहा है क्या? उस चिंगारी को फिर से आग में तब्दील करने के लिए क्या सियासत की हवा उसको दी जा रही है क्या? ये कुछ अहम सवाल हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या फिर से सचिन पायलट को सियासी तौर पर राजस्थान के भीतर सियासत के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि देखिए, सचिन पायलट ने अपनी गति और गियर दोनों बदले हैं। जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या सचिन पायलट की यही सक्रियता राजस्थान में कांग्रेस के सियासी दिग्गजों के लिए नाक का नासूर या परेशानी की वजह बन रही है क्या? इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।